राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से तीसरा श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। तीसरा श्लोक। ज्ञेयस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: पूर्णतः कृष्ण भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना ही कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। और हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर पूर्णतः भव बंधन को पार कर मुक्त हो जाता है। इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में दो सबसे ज्यादा जरूरी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला नित्य सन्यासी और दूसरा निर्द्वंद्व। नित्य सन्यासी का मतलब भी भगवान ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है। ना तो कर्म फल से घृणा करना है और ना ही कर्म फल की इच्छा रखना है। वही व्यक्ति नित्य सन्यासी होता है।
निर्द्वंद्व यानी इस प्रकार वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त होता है। यानी आप किसी भी ओर के किसी एक तरफ पूर्णतः चले जाएंगे तो दूसरी तरफ से आपको खिंचाव महसूस होगा, यानी आप किसी न किसी द्वंद्व में फंसोगे ही। किसी एक पक्ष में पूरी तरह से बैठने पर दूसरे पक्ष से आपको द्वंद्व करना ही पड़ेगा। भगवान ने हमें निर्द्वंद्व रहने की बात कही है। दोस्तों, इसमें भगवान ने जो बात कही कि कर्म फल से घृणा नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो इस बात का पाखंड करते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, और इस प्रकार वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कर्मफल यानी किसी भी कार्य को करने पर जो पैसे मिलते हैं उससे घृणा करते हैं। हमारे गुरुजन ऐसे लोगों को मूर्ख पाखंडी की श्रेणी में रखते हैं। इस पर हमारे सभी गुरुजन यही कहते हैं कि कर्म फल से जबरदस्ती घृणा करना भी मूर्खता है और पूरे समय कर्म फल का चिंतन करना भी महामूर्खता है। कर्म फल से घृणा करो या उसकी इच्छा करो, ये दोनों ही कार्य करना सही नहीं है। आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर आपकी नियत की बात आती है। आप किस नियत से उस कर्म फल को देख रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे हम कोई कर्म करें, अगर उसके बदले में हमें पैसा मिले तो हमें उससे घृणा भी नहीं करनी है और ज़्यादा पैसा मिल जाए उसकी इच्छा भी नहीं रखनी है। हमें अपनी नीयत सही रखनी है। पैसा तो हमें चाहिए ही, वरना जीवन को यापन कैसे करोगे। परंतु पैसा हमें केवल और केवल अपने जीवन यापन करने के लिए चाहिए है। पैसे के प्रति पैसे को हमें प्रसाद की तरह ग्रहण करना है और पैसे के प्रति भोग दृष्टि नहीं रखना है। ये बात हमारे सभी गुरुजन हमें सिखाते हैं। पैसा नहीं चाहिए या सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाएंगे तो आप अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करोगे। और पहले भी श्लोक में भगवान ने बताया है और हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकता, वो व्यक्ति कभी भी भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकेगा। क्योंकि हमें केवल और केवल भगवान पे निर्भर रहना है, किसी और पर नहीं। इसीलिए हमारे सभी गुरुजन हमें आत्मनिर्भर रहने की शिक्षा देते हैं। आत्मनिर्भर यानी हमारी आत्मा तो भगवान है, हमें भगवान पर ही निर्भर रहना है। कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, उनका फल हमें उनके द्वारा दिए गए प्रसाद की तरह ग्रहण करना है। कर्म फल के प्रति भोग दृष्टि नहीं रखना है और ना ही कर्म फल से घृणा करना है। इस तरह नित्य सन्यासी और निर्द्वंद्व व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है।
इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।